राजस्थान के अन्नपूर्णा की संज्ञा से सुसज्जित बाराम जिले के अंता ब्लॉक के हरे भरे खेतों का असली सिरमौर यहाँ के मेहनतकश किसान हैं। इन किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लक्ष्य एवं घूंघट की आड़ से विकास की राह जो रही महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में अपनी एक अहम भूमिका निभा रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के CSR परियोजना हृदय के तहत कार्यरत आरो फाउंडेशन के CSR परियोजना के तहत अंता ब्लॉक के 7 गांव तामखेड़ा, कांचरी, पलसावा, बूंदी, बमोलिया कला, परखेड़ा और खजूरना कला के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लक्ष्य से आरो फाउंडेशन के साथ जुड़कर इन गांवों के लगभग 20,000 से अधिक लोगों को अपनी योजनाओं से लाभान्वित करने का काम किया है। फाउंडेशन द्वारा यहाँ के किसानों को जैविक एवं आधुनिक कृषि की उन्नतम प्रणाली का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही उन्हें कृषि के आधुनिक उपकरण एवं बेहतर बीज आदि भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसके उपयोग से यहाँ के मेहनती किसान उड़द, सोयाबीन, मूंगफली, मक्के, बाजरे जैसी फसलों को उपजाकर बड़ा मुनाफा तो कमा ही रहे हैं। साथ ही साथ पोषण वाटिका में टमाटर, खीरे, लौकी, भिंडी जैसी सब्जियों की खेती कर स्थानीय बाजार में इसे बेचकर पैसा भी कमा रहे हैं। आरो फाउंडेशन की तरफ से मुझे निःशुल्क बीज दिया गया है, जिसमें मैं जैविक खेती कर रहा हूँ और उत्पादन भी दे रहा हूँ। कम से कम 1 बीघे के अंदर मैंने 30-40 हज़ार की सब्जी बेची भी है, जिसे हमारे को आमदनी हुई है और जैविक खेती के लिए लोगों को भी प्रोत्साहन कर रहे हैं। किसानों को फलदार वृक्षों एवं बागवानी का प्रशिक्षण के साथ साथ इसके प्रोत्साहन के लिए उनके बीच फलदार फल जैसे आम, अमरूद, पपीते के पौधे एवं बागवानी के लिए फूलों के बीज भी फाउंडेशन के द्वारा वितरित किए गए हैं, जिससे यहाँ के किसानों को एक अतिरिक्त आमदनी का जरिया सुदृढ़ हो सके। मुझे आरो फाउंडेशन की तरफ से जो फूलों की खेती जो करते हैं उसके बीज उपलब्ध कराए गए हैं, उसको उन्नत करने के लिए ट्रेनिंग भी दी गई और उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि इनसे मुझे बड़ा मुनाफा होगा। आरो फाउंडेशन के द्वारा बकरी पालन, मछली पालन में भी यहाँ के कृषकों को स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे आरो फाउंडेशन कंपनी से 3 बकरियां मिली पालन के लिए। उससे मुझे अभी ऐसे फायदा 6-7 फौज हो गए थे। 1 बकरा हमने बेच दिया 10-11 हज़ार। आरो फाउंडेशन की तरफ से हमें मछली पालन की ट्रेनिंग दी गई है और स्टेट दिया गया है। मुझे उम्मीद है इससे हमें अच्छा खासा मुनाफा होगा। यहाँ की महिलाएं एवं महिला समूहों को आरो फाउंडेशन की सहायता से छोटे छोटे व्यवसायों का प्रशिक्षण देने का काम किया गया है। यहाँ की महिलाएं आरो फाउंडेशन से प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहायता प्राप्त कर अगरबत्ती की मिनी फैक्ट्री, दूना, पत्तल के मशीन का अपने घरों में अधिष्ठापन कर इससे मुनाफा कमा रही हैं। आरो फाउंडेशन की तरफ से हमें जो दूना पत्तल की मशीन दी गई है, उससे हमें 80,000 का माल तो बिक चुका है और इससे हमारी महिलाओं को रोजगार मिला है। फाउंडेशन से सहायता प्राप्त तेल निकालने वाले प्रणाली के प्रयोग से महिलाएं अपने घर में ही शुद्ध सरसों एवं सोयाबीन का तेल निकालने में सक्षम हो रही हैं। और आरो फाउंडेशन की तरफ से हमें जो कच्ची घानी तेल की मशीन मिली है, उससे हम जो जिस चीज का तेल निकलता है, ये जो सरसों लेके आए, सोयाबीन लेके आए, तिल्ली लेके आए, उसका हम तेल निकालते हैं और उससे हम जो हमारा खर्चा होता है उसमें खर्च हो जाता है और बाकी जो हमारे घर के खर्चे में आता है उसे काम ले लेते हैं। फाउंडेशन द्वारा प्रशिक्षण एवं सहायता प्राप्त बहु बेटियां आज अपने घरों में सिलाई मशीन के इस्तेमाल से अपना घर खर्च तो निकाल ही पा रही है, साथ ही छोटे दुकानों में फाउंडेशन की सहायता से वे मुनाफा भी कमा रही हैं। आरो फाउंडेशन की तरफ से मैजिक सेंटर की दुकान मिली थी और मशीन भी मिली थी, इससे मेरे घर का खर्च चल रहा है और मैं आरो फाउंडेशन वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। कृषि, पशुपालन एवं रोजगार सृजन के साथ साथ यहाँ के लोगों के रोजमर्रा की समस्या जैसे बिजली, पानी,
आवासन एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी महती योजनाओं के साथ लोगों के प्रतिदिन के जीवन में सहायक बन रहा है। गांव में जल मीनार का अधिष्ठापन से लेकर सौर पैनल से गांव की गलियों को रोशन करने का काम संस्था द्वारा किया गया है। आज आरओ फाउंडेशन की मदद से यहाँ की महिलाएं घर में ही अपने मवेशियों के गोबर से बायोगैस का निर्माण कर घर के चूल्हे जला रही है, जिससे उन्हें काफी सहूलियत भी प्राप्त हो रही है। मुझे ये आरओ फाउंडेशन LIC और पोषी संस्था के द्वारा बायोगैस मिला है। इसे हमें बहुत सारा फायदा हो रहा है। हमें हमारा दोनों टाइम का खाना बन जाता है, समय की भी बचत हो रही है और हमारे कंडों की भी बचत हो रही है, लकड़ी की भी बचत हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधाओं से लैस करते हुए बच्चों के ज्ञानवर्धन के लिए स्मार्ट क्लासेस एवं लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ युवतियों को सैनिटरी पैड के इस्तेमाल और महामारी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए विशेष प्रशिक्षकों द्वारा शिक्षित भी किया जाता है। बहुत सी चीज़ों की सुविधाएं मिली हैं, जिसमें से स्मार्ट लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास आदि उपलब्ध कराए गए हैं। पीरियड्स के टाइम पे हमारे घर वाले पहले बहुत छुआछूत करते थे, फिर मैंने हमें बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता और ये सब भ्रांतियाँ हैं। पहले हम सर पे कपड़ा यूज़ करते थे, फिर मैंने सैनिटरी पैड के बारे में बताया, फिर हम उससे यूज़ करते हैं और इससे हमें बहुत से फायदे हुए हैं। और हमने ये बात की गाँव में भी बताई, घर पे भी बताई, मेरी सहेलियों को भी बताई और सबको जागरूक किया इसके प्रति। आरओ फाउंडेशन की फील्ड में काम कर रहे कर्मी आज इन गाँव के घर घर के लोगों से विकास की योजनाओं के माध्यम से जुड़ चुके हैं। महिला समूह अथवा पुरुषों के विकास से जुड़ी समिति बैठक में ये महत्वपूर्ण रूप से भाग लेते हैं। हमने इस कार्यक्रम में समाज के अभिन्न अंगों को ध्यान में रखते हुए परियोजना स्थापित की, जैसे गरीब परिवारों के लिए बकरी पालन है, मिनी सोलर होम लाइट है, कुटीर उद्योग है, 7 आंगनबाड़ी हम लोग ने डेवलप की है, स्ट्रीट लाइट हम लोग ने लगाया हुआ है 7 गाँव में। तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट का प्रोग्राम है और काफ़ी सराहना मिलती है गांव से लोग से कि अच्छा काम आरओ फाउंडेशन यहाँ पे कर रहा है LIC हाउसिंग के माध्यम से। तो आप सभी को धन्यवाद। आज LIC HFL यानी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के CSR परियोजना हृदय ने इन गांवों के लोगों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ तो किया ही है, साथ ही रूढ़िवादिता को भी खत्म करने और महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आम जनों के साथ बाराम जिला प्रशासन द्वारा भी आरओ फाउंडेशन के कार्यों को सराहना प्राप्त हुई। जिला प्रशासन द्वारा सामाजिक क्षेत्रों में किए गए बेहतर कार्यों के लिए फाउंडेशन को वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया।